हेलो, हाय दोस्तों, सभी को मेरा राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निखिल यादव अपने यूट्यूब चैनल टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित, क्या साथियों, स्थापित करेगी? कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? पहला ऑप्शन है साथियों हमारा बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार है जो सभी नगर निगम, क्या साथियों, नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? कमेंट करके आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? पहला ऑप्शन बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो क्या साथियों, कौन सी करेगी? उत्तर प्रदेश। साथ ही कमेंट करके बताओ, उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है कुल? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है साथियों? कमेंट करके बताना है। बात चलिए हमारी क्या, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगम है, ठीक है, कितने मंडल हैं, जिलों की संख्या? बहुत अच्छे, सभी साथियों के याद होने चाहिए, बहुत बार बार मामूली से क्वेश्चन है लेकिन पूछ ले कभी एग्जाम में, रिपीटेड पूछ लेता बार बार इन क्वेश्चन को। तो जिले कितनी, तहसीली कितने, विलेज है ना, कितने नगर निगम, तो सभी याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान देना साथियों। क्या एक पूछा जाता, मयूर संरक्षण केंद्र, क्या मयूर, मयूर उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र कहां स्थापित है साथियों? तो वृंदावन। कहां पर है? वृंदावन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है? प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां, किस शहर में स्थित है या कहां पर स्थित है प्रेम मंदिर? क्या प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित है ना। और किसके द्वारा? कृपालु महाराज जी के द्वारा। किसके? कृपालु महाराज के द्वारा ये बनवाया गया था, कृपालु महाराज जी के द्वारा, ठीक है साथियों। सभी साथियों को ध्यान देना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रेम मंदिर कहां है? वृंदावन। और एक क्वेश्चन आता है स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कहां निवास करते थे साथियों? स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, तो स्वामी हरिदास भी कहां निवास करते थे? हमारे वृंदावन में, ठीक है साथियों, वृंदावन में ये निवास करते थे स्वामी हरिदास, ठीक है। हरिदास जी, वो हरिदास जी जो संगीत के रूप में बहुत महान जाने जाते थे ना, अकबर भी इनके पास गया था कि अपने दरबार में बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है साथियों। तो इन्होंने क्या वहां से मना कर दिया अकबर के दरबार। मैं किसी भी राजा या किसी के भी लिए गाता नहीं हूँ, किसके लिए गाता हूँ? भगवान के लिए गाता हूँ। तो स्वामी हरिदास का निवास स्थान वृंदावन, ठीक है साथियों। आगे पूछा जाता है कछुआ प्रजनन केंद्र, क्या साथियों? कछुआ, कछुआ प्रजनन केंद्र, कछुआ प्रजनन केंद्र, कछुआ प्रजनन केंद्र, कछुआ प्रजनन केंद्र, ये कहां है साथियों हमारा? तो बनारसी, ठीक है साथियों। कहां पर है? बनारसी। बनारस की स्थापना पूछे तो साथियों रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनारस शहर की स्थापना की जाती है। कछुआ प्रजनन केंद्र भी कहां हमारा? बनारस। इसी बोलते हैं हमें सांड सीढ़ी, रांड सांड का शहर, रांड सांड का शहर बनारस को बोलते हैं, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता कई बार एग्जाम, जीवंत शहर, जीवंत, जीवंत शहर किसका उपनाम है? तो बनारस को बोलते हैं क्या जीवंत शहर? रांड सांड की नगरी, क्या रांड सांड की नगरी बनारस को बोलते हैं साथियों। प्लस रांड सांड की नगरी, जीवंत शहर, घाटों की नगरी, 80 घाट कहां है? बनारस। ये घाटों की नगरी बनारस को, घाटों की नगरी, ये साथियों क्या बोलते हैं? बनारस को बोलते हैं, ठीक है। घाटों की नगरी बनारस। प्रसिद्ध चीज है एक मंदिर, कौन सा? भारत माता, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहां पर है साथियों? बनारस में है। 80 घाटों की भूमि बनारस। प्लस एक चीज और है, क्या? सांस्कृतिक राजधानी जो बनाई गई थी ना, G20 की जो सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी, कौन सा शहर? तो हमारा बनारस को बनाया गया था G20 की सांस्कृतिक राजधानी बनारस को, ठीक है। जीवंत शहर किसे बोलते हैं? बनारस। 80 घाट या घाटों की नगरी बनारस, रांड सांड की नगरी हमारी बनारस, भारत माता मंदिर बनारस। एक फ्लोटिंग, क्या साथी? फ्लोटिंग सीएनजी, सीएनजी का जो दूसरा वो केंद्र स्थापित करा गया, वो भी कहां पर करा गया? फ्लोटिंग सीएनजी। जितनी भी घाटों पर जो नाव है ना, जो सीएनजी के द्वारा क्या होंगी? चलित होंगी, जो सीएनजी के द्वारा, तो उसका जो स्टेशन, सीएनजी स्टेशन जो बनाया जाएगा
घाटों पर। तो उसका जो दूसरा वो जो केंद्र खोला गया कहाँ, बनारस। और पहले केंद्र की बात करें तो साथियों जम्मू कश्मीर डल झील के अंदर, जम्मू कश्मीर डल झील के अंदर पहला भारत का फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सीएनजी, जहां से बोट जो नाव है उनमें सीएनजी फिल हो सके ना। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा जो कहाँ, बनारस में हुआ फ्लोटिंग सीएनजी। और पहला जम्मू कश्मीर, पहला जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों। एक आता हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र, बहुत अच्छे, पक्षी अनुसंधान केंद्र अपना बरेली इज्जतनगर, पक्षी अनुसंधान केंद्र, पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ था साथियों हमारा, तो बरेली इज्जतनगर, बहुत अच्छे, इज्जतनगर बरेली। ठीक है, इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली में हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र आता है। एक मीट से संबंधित आता है साथियों, क्या, मीट से संबंधित, इज्जतनगर बरेली पक्षी अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर बरेली। ठीक है, दिया सलाई माचिस के उद्योग में बरेली। ठीक है साथियों, दिया सलाई के उसमें हमारा बरेली। ठीक है, उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है साथियों, उत्तरायणी मेला बरेली। एक आता है अवाई स्मारक, ये भी कहाँ साथियों हमारा, अवाई स्मारक पंचाल संग्रहालय, ये भी कहाँ हमारा, बरेली, अवाई। देखो बरेली मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, रामगंगा। बरेली मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो रामगंगा। अवाई स्मारक पार्क, पंचाल संग्रहालय, ये भी बरेली। पक्षी अनुसंधान, मीट अनुसंधान केंद्र, ये भी बरेली। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस, ये थोड़ी सी बच्चों टाइपिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भव अभियान, क्या साथियों, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भव अभियान शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भव अभियान शुरू करा है, या किस सरकार के द्वारा आयुष्मान भव अभियान चालू करा गया है। पहला ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, बिहार। ठीक है साथियों, क्या पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात और बिहार। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देंगे तेजी से, बहुत जल्दी। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भव अभियान शुरू किया है, बहुत अच्छे कमेंट आने भी लगे हैं। ठीक है, बहुत सारे साथियों के, बहुत अच्छा। तो क्या है साथियों हमारा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भव अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू करा गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। आयुष्मान कार्ड, पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य साइट से जो है आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का, क्या 5 लाख तक का इलाज फ्री, ये भारत की सरकार की तरफ से एक योजना आई थी ना, आयुष्मान भारत कर, जिसमें से सभी जो जितने भी भारतीयों के लिए, ज्यादातर जिनके हैं 5 लाख तक का, प्रत्येक भारतीय के लिए 5 लाख तक का इलाज क्या था, मुफ्त था ना। तो इसके लिए आयुष्मान भव अभियान, तो ये किस सरकार ने योजना चलाई है, हमारे उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश के चारों छोरों की बात करूं साथियों, चारों छोरों की उत्तर प्रदेश का उत्तरी छोर हमारा सहारनपुर। ठीक है साथियों, उत्तरी छोर हमारा सहारनपुर। पूर्वी छोर की बात करूं, पूर्वी छोर की तो बलिया, बहुत अच्छे, बलिया। और दक्षिणी छोर की बात करूं तो हमारा सोनभद्र, क्या साथियों, सोनभद्र। और अगर मैं बात करूं पश्चिमी छोर, किसकी, पश्चिमी छोर हमारा शामली, बहुत अच्छे, शामली। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के छोर की बात है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी छोर सहारनपुर। ठीक है साथियों, और पूर्वी बलिया है, दक्षिणी सोनभद्र है, और पश्चिमी शामली है। साथ ही सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी है, जो किससे सीमा लगाता है, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जो हमारा सहारनपुर है साथियों किन 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हमारा सहारनपुर किन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, एचपी और यूके से सहारनपुर सीमा साझा करता है। प्लस उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो प्रवेश करती है, कहां से करती है, सहारनपुर से करती है। ठीक है साथियों, सहारनपुर से कौन सी नदी, यमुना नदी एंटर करती है हमारा, और कितने, 19 जिलों से, बहुत अच्छे। यूपी में कितने जिलों से बहती है, तो 19 जिलों से। कौन सी नदी, यमुना। ठीक है, यमुना नदी सबसे बड़ी, किसी नदी की सहायक नदी की बात करूं तो ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है, गंगा की सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी सहायक नदियों के रूप में किसे जानते हैं हम, यमुना नदी को जानते हैं, जो कहां से एंटर करती है, सहारनपुर से। सहारनपुर में ध्यान रखना, क्या, शाकुंभरी देवी मंदिर, क्या साथियों, शाकुंभरी देवी मंदिर कहां है, शाकुंभरी देवी मंदिर कहां है, सहारनपुर में है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है, शाकुंभरी देवी सहारनपुर में है साथियों। प्लस स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या, स्कूल ऑफ
स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। ठीक है साथियों, तो सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी छोर है, जो प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ? सहारनपुर में है। शाकुंभरी देवी, ये भी कहाँ? सहारनपुर में। यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है? सहारनपुर से। और कुल कितने जिलों से होकर बहती है? तो 19 जिलों से। सहारनपुर कितने दो स्टेट के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बलिया साथियों, बलिया सबसे पहले आजाद होने वाले या खुद आजादी अपने आप में आजाद मानने वाला जिला, भारत का सबसे पहला आजाद होने वाला एक बलिया 1942 में है ना। 1942 में खुद को आजाद मानने लगे ना, तो सबसे पहला आजाद हुआ जिला पूछा जाता है तो बलिया। और बलिया का शेर चित्तू पांडे। कौन शेर है बलिया? किसे बोलते हैं? चित्तू पांडे। तो इन्होंने अपने आप को 1942 में अंतरिम सरकार की गठन करा ना। 1942 में अंतरिम सरकार की स्थापना करने के बाद बलिया को क्या कर लिया? बलिया को स्वतंत्र घोषित कर लिया, बलिया को 1942 में। तो पूछा जाता सबसे पहला उत्तर प्रदेश का जिला आजाद होने वाला, तो बलिया मान लिया था ना। तो शेर ए बलिया किसे बोलते हैं? शेर ए बलिया, शेर ए बलिया चित्तू पांडे, बहुत अच्छे, चित्तू पांडे को बोलते हैं शेर ए बलिया, जिन्होंने अंतिम सरकार बनाकर, अस्थायी सरकार बनाकर बलिया क्या कर लिया था? आजाद घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया था चित्तू पांडे। ठीक है साथियों, चित्तू पांडे। बात आती है सोनभद्र की। कैपिटल ऑफ पावर टेक्नोलॉजी, कैपिटल ऑफ पावर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल ऑफ पावर किसे बोलते हैं हम? सोनभद्र को बोलते हैं ना, कैपिटल ऑफ पावर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन हमारे सोनभद्र में, सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र के अंदर। सोनभद्र कितने राज्यों से घिरा साथियों? सोनभद्र कितने राज्यों से घिरा? तो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से। ठीक है, 4 राज्यों से। सोनभद्र हमारे इधर एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है साथियों, एमपी के बाद हमारे छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ क्या है? और फिर हमारा झारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है साथियों, झारखंड से घिरा हुआ है। और बिहार, बहुत अच्छे, बिहार। देखो छत्तीसगढ़ से अलग, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से, झारखंड से। बिहार झारखंड से कटकर बना था। ठीक है, तो इन 4 राज्यों से घिरा हुआ सोनभद्र। साथ ही शामली, क्या? शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर का नाम क्या है? शामली है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 6ठा अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, क्या? लघु फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 6ठा अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? पहला ऑप्शन है साथियों हमारा बनारस, दूसरा लखनऊ, तीसरा प्रयागराज, चौथा अयोध्या। तो बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। साथ ही कमेंट करके बताएं तेजी से इसका आंसर क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 6ठा अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। क्या है साथियों इसका आंसर हमारा? अयोध्या, बहुत अच्छे, अयोध्या। रामनगरी, अयोध्या। एक आती है क्या? दरबन झील, बहुत अच्छे, दरबन झील, दरबन झील कहां है साथियों हमारे? ये अयोध्या में पड़ती है, दरबन झील। अगर इसके पूर्ण नाम की बात करूं, आया जैसा, पूर्ण नाम अयोध्या का ना, पूर्ण नाम आया जैसा, ये अयोध्या का पुराना नाम है आया जैसा। तो ये पूर्ण नाम अयोध्या की बात करें, सरयू किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो सभी को पता है 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर है ना, तो अयोध्या में क्या हमारे? दरबन झील, अयोध्या। ठीक है साथियों, और राम सीता कुंड भी हमारे अयोध्या में, बहुत अच्छी, अयोध्या। ये पूछी जाती है साथियों क्या? शेखा झील, साथ ही नोट करेंगे, शेखा झील, शेखा झील, शेखा झील कहां पड़ती है हमारे? अलीगढ़, शेखा झील अलीगढ़। ठीक है, एक आता है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कौन सी साथियों? हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, ये भी कहां हमारी? अलीगढ़ में है, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ में है। एक आता साथियों हमारे औंधी ताल, क्या? औंधी ताल, बहुत अच्छे, औंधी ताल, क्या? औंधी ताल। औंधी ताल कहां है हमारे? औंधी ताल, तो औंधी ताल हमारा बनारस में है साथियों, कहां पड़ती है? बनारस में। और एक आता है हमारा लोंधी ताल, क्या? लोंधी ताल, लोंधी ताल, लोंधी ताल कहां पड़ता है हमारे? सुल्तानपुर में, बहुत अच्छे, सुल्तानपुर। ठीक है, लोंधी ताल सुल्तानपुर, औंधी ताल बनारस। ठीक है, मदन सागर झील, मदन सागर, बहुत अच्छे, मदन सागर झील, मदन सागर झील, मदन सागर झील कहां पड़ती है साथियों हमारे? महोबा में। तो ये कहां पड़ती है? महोबा। महोबा को क्या बोलते हैं साथियों? वीरों की भूमि, क्या? वीरों की भूमि, वीरों की भूमि महोबा, है ना,
वीरों की भूमि महोबा। चंदेल शासकों की राजधानी जिजाक बुक्ती है ना, जिजाक बुक्ती। तो वीरों की भूमि किसे बोलते हैं? महोबा को। मदन सागर झील भी कहाँ है? हमारे महोबा। दरबन झील अयोध्या, सेका झील अलीगढ़। सेका झील अलीगढ़ है, ठीक है साथियों। और हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ है हमारी? ये भी कहाँ? अलीगढ़ में है, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, ठीक है साथियों। और मैं पूछूं मोती झील, गोहर झील, मोती झील, गोहर झील ये कहां पड़ती है? हमारे रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपने मोती झील और गोहर झील। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश नेशनल स्मार्ट में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? नेशनल स्मार्ट सिटी साथियों यहाँ क्या है? ये कुछ टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया। सिटी, नेशनल स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? नेशनल स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 10, चौथा 18। तो नेशनल स्मार्ट सिटी की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल शहरों को क्या मिला? पुरस्कार मिला है साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी तेजी से तेजी कमेंट करके बताना आंसर क्या है, बहुत जल्दी। नेशनल स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को पुरस्कार मिला है? तो आंसर है क्या साथियों हमारे? सही 10। तो 10 शहरों को स्मार्ट नेशनल स्मार्ट सिटी है जिन्होंने क्या मिला है? पुरस्कार मिला है भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है? ये कुछ हो जाती है साथियों मिस्टेक टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों की उद्घाटन करा गया? पहला ऑप्शन है साथियों 5, दूसरा 7, 16 और 22। 5, 7, 16, 22। तेजी से कमेंट करके बताना, बहुत सारे साथियों को आने भी लगे हैं कमेंट। तो क्या है साथियों आंसर हमारा इसका? 16 अटल आवासीयों की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अटल आवासीय क्वेश्चन आता है साथियों यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ संयुक्त यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना भी लिख लेंगे 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 है ना, में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय, हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छे, अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा ना। बहुत ही अच्छी कविता इनकी पंक्ति है। एक कविता इनकी आती है कौन सी? मेरी 51 कविताएं पुस्तक है एक इनकी। कौन सी साथियों? मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं इनकी पुस्तक पूछी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है? 16 है ना। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? अटल समाधि स्थल का क्या नाम है साथियों? अटल समाधि। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 6 अंग है इसके। कितने अंग है? 6 अंग है ना, 6 अंग है। भाषा भी कितनी है? 6 भाषा है ना। 2 कार्यकारी भाषा 2 है ना, चीनी रशियन। कार्यकारी भाषा 2 है ना, चीनी, फ्रेंच, रशियन, ये सब इसकी 6 भाषाएं। कितने अंग है? 6 अंग है। 24 अक्टूबर पूछ लेता। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोरखपुर। क्या साथियों? गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही फेमस है क्या? गोरखपुर गीता प्रेस
गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ज्यादातर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्यादातर छपने के चांस है इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार 2021, ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार, ऑप्शन सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी है शांति का नोबल पुरस्कार। क्या? शांति का नोबल पुरस्कार। कमेंट करके बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के नजर से। गोरखपुर की गीता प्रेस, तो गीता प्रेस भी कहाँ की फेमस है? गोरखपुर की है ना साथियों। और गोरखनाथ मंदिर ये भी हमारे गोरखपुर में है, और खिचड़ी मेला भी कहाँ लगता है साथियों? गोरखपुर में लगता है ना। गांधी शांति पुरस्कार 2021, बहुत अच्छा। गोरखपुर गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित कराया? तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2021। साथ ही बात करें नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार की 1901 से स्टार्ट होते हैं ना। नोबल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ साथियों? 1901। नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, फर्स्ट, पहले भारतीय जिन्हें क्या मिला? नोबल पुरस्कार। पहले भारतीय जिन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ, सही है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1913 में मिलता है साथियों ने। कब? 1913 में। एक किसके ऊपर मिलता है? गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के ऊपर इन्हें मिलता है साहित्य का पहला नोबल, और पहले भारतीय जिन्हें क्या मिलता है? नोबल पुरस्कार, तो गीतांजलि। देखो इन्होंने किस भाषा में लिखी थी गीतांजलि को? इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा करा गया था? लिखी कब थी इन्होंने? 1910 में, लेकिन 1913 में साथियों इसका जो है रूपांतरण किस भाषा में करा गया? अंग्रेजी में। किसके द्वारा? तब इन्हें क्या मिला था? नोबल पुरस्कार। इन्होंने लिखी थी 1910 में, लेकिन इस पुस्तक को अंग्रेजी में जो ट्रांसफर, मतलब इसका चेंज करी लैंग्वेज, इंग्लिश में जो लिखी, तो किसके द्वारा लिखी गई? W.B. ईट्स, किसके द्वारा? जो अंग्रेजी में इसे गीतांजलि का रूपांतरण करा गया साथियों अंग्रेजी में, W.B. ईट्स, ये नाम ध्यान रखना, W.B. ईट्स, इसके द्वारा 1913 में जो है इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करी जाती है, और तभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिलता है? साहित्य का नोबल, ठीक है। नोबल पुरस्कार कब स्टार्ट होते हैं? 1901। अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है साथियों। और किस क्वेश्चन पूछा जाता है? किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं हम? एबल। कौन सा पुरस्कार देते हैं? एबल पुरस्कार देते हैं गणित के क्षेत्र में, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर से ध्यान देना है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक आती है, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि भी इनकी है ना। पोस्ट ऑफिस भी ध्यान देंगे ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत और बांग्लादेश का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अमार सोनार बांग्लो है ना बांग्लादेश का, और थियोपुसंग ये नेपाल का है, और भारत का सभी पता है क्या? जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को सीखने के परिणामों को परीक्षण करने के लिए नेट परीक्षा आयोजित की है। यह किस कक्षा तक है? नेट परीक्षा आयोजित की है, यह किस कक्षा तक है? पहला ऑप्शन है 1 से लेकर 5 कक्षा तक, 5 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 कक्षा तक, 1 से लेकर 6 कक्षा तक। साथियों नेट परीक्षा आयोजित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो बच्चों को सीखने के लिए परिणामों को क्या करते हैं? परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा नेट, जैसे होती है पैट, तो ऐसी हमारी एक नेट परीक्षा है। तो कितने कक्षा के बच्चों के लिए ये परिणामों का परीक्षण के लिए नेट परीक्षा आयोजित की गई है? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए कौन सी एक योजना है? नेट परीक्षा आयोजित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है साथियों। ध्यान देना इस पर, नेट परीक्षा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अलग ही एक विशेष मुहिम है बच्चों शिक्षा के ऊपर। एक किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक, क्या साथियों? विश्व आर्थिक मंच, दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी साथियों? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा केरल। किस राज्य सरकार की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो कमेंट करके बताएं तेजी से क्या होगा इसका आंसर। किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश की जो राज्य की टीम है दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर क्या लेगी? हिस्सा लेगी या भाग लेगी, है ना, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर
प्रदेश। साथ ही एक आता है राजकीय चरम संस्थान, राजकीय चरम संस्थान। क्या राजकीय चरम संस्थान कहाँ है? कानपुर। बहुत अच्छे, कानपुर। क्या? कानपुर। कानपुर में एक है पनकी ताप विद्युत परियोजना। क्या साथियों? पनकी ताप विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ की? कानपुर। पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर की है, ठीक है साथियों। प्लस राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को बोलते हैं ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, बहुत अच्छे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। केंद्रीय दाल, ठीक है, दाल अनुसंधान भी कहाँ है? दाल पल्स, दाल अनुसंधान, ये भी कहां पर है साथियों? हमारे कानपुर में है, दाल अनुसंधान कानपुर, ठीक है। एक आता है जेके मंदिर, बहुत अच्छे, जेके मंदिर। क्या साथियों? जेके मंदिर, जुग्गीलाल कमलापति मंदिर, जुग्गीलाल कमलापति मंदिर, ठीक है साथियों। जेके मंदिर, जुग्गीलाल जेके मंदिर भी कहां है? हमारा कानपुर में है, ठीक है। कानपुर से एक पत्रिका, फिर कौन सी पत्रिका साथियों कानपुर से जो प्रकाशित होती है, और किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक पत्रिका है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक पत्रिका है, जो कहां से प्रकाशित होती है? कानपुर। और साथ ही बताएंगे आज अखबार, आज अखबार ये भी कहां से प्रकाशित होता है? आज अखबार, कमेंट में बताना आज अखबार कहां से प्रकाशित होता है? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो प्रताप, बहुत अच्छे, प्रताप पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश हमारे। प्रकाश, साथियों प्रकाश पत्रिका, कौन सी? प्रताप पत्रिका, प्रताप पत्रिका साथियों। प्रताप पत्रिका हमारे कहां से स्टार्ट होती है या कहां से प्रकाशित होती है? प्रताप पत्रिका कानपुर से, प्रताप पत्रिका। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती है। जेके मंदिर, पनकी ताप विद्युत, राजकीय चरम संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या साथियों? चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी हमारे कानपुर। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार बनारसी के कितने घरों में, क्या साथियों, कितने घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार बनारस में कितने घरों में सौर छतें स्थापित करेंगी? पहला 25,000, 35,000, 20,000, 40,000। तो उत्तर प्रदेश सरकार बनारस में कितने घरों में सौर छतें स्थापित करेंगी? ऑप्शन पहला 25,000, 35,000, 20,000, 40,000। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं आंसर अपना। तो बताना, जल्दी से जल्दी करो कमेंट सभी साथी। उत्तर प्रदेश सरकार बनारसी के कितने घरों में छतें स्थापित करेगी? बहुत अच्छे, 25,000। कितने में? 25,000। ठीक है साथियों। बनारस, खाई के पान बनारस वाला ना, वही बनारस की बात चल रही है, खाई के पान बनारस वाला बनारस। बनारस की स्थापना एक बार और बता दूं, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनारस की स्थापना होती है। भारत माता मंदिर, राणसाण नगरी है ना, और 80 घाट, ये सबसे घाटों की नगरी जिसे बोलते हैं हम बनारस को, है ना, बनारस को। भारत माता मंदिर है ना, बनारस। और साथ ही पूछो बनारस, क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 और किसके द्वारा की जाती है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 मदन मोहन मालवीय के द्वारा ना, BHU। बहुत अच्छे, ध्यान देंगे ना BHU पर भी सभी साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? किस राज्य सरकार की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों। यूपी में ट्रेन कहां से कहां तक चली? उत्तर प्रदेश में सबसे पहली ट्रेन, उत्तर प्रदेश में ट्रेन कब चली साथियों? ट्रेन
1859 में उत्तर प्रदेश में ट्रेन चलती है, ठीक है, कानपुर से प्रयागराज, बहुत अच्छे, कानपुर से प्रयागराज, ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश की ट्रेन। और भारत में ट्रेन 1853, उत्तर प्रदेश में 1859, कानपुर से प्रयागराज। देखो इलाहाबाद के नैनी इलाहाबाद के नैनी से भारतीय वायु विमान वाला ना, तो पहली उड़ान भी कब भरी गई? 1911 इलाहाबाद नैनी, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से। पहला भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग, ये जलमार्ग फर्स्ट, भारतीय जलमार्ग फर्स्ट या NW फर्स्ट, नेशनल वाटर मार्ग NW फर्स्ट, कहां से? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से साथियों, प्रयागराज से हल्दिया तक ये पहला। और इसकी कुल कितनी लंबाई है, कुल कितने किलोमीटर, वो सभी साथी कमेंट करके बताना। तो पहला भारतीय जलमार्ग NW1 प्रयागराज से हल्दिया, उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 कानपुर से प्रयागराज। और पहली जो वायु मतलब वायु जो विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी वो भी 1911, कहां से? इलाहाबाद के नैनी से साथियों, इलाहाबाद के नैनी से। एक आता है पैराशूट ट्रेनिंग वाला, कहां है हमारा? पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा, पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहां साथियों? आगरा, ठीक है। पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन अकेडमी कहां बनने जा रही है? लखनऊ, पैरा ओलंपिक बैडमिंटन अकेडमी भी लखनऊ, ठीक है साथियों। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और सभी साथियों कमेंट करके बताना कैसे लगे, ठीक है। और अभी अच्छे से अच्छे तुम्हें मिलते रहेंगे। अब क्वेश्चनों की संख्या जितनी परीक्षा पास में आएगी साथियों, इतने क्वेश्चनों की संख्या अधिक मिलेगी, जिसमें यूपी प्लस स्टैटिक सब चीज उसमें होगा, ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना। अब 10 है, 10 से तुम्हें 15, तो जितने भी हैं लगातार क्लास को देखते रहना है बिल्कुल, और परीक्षा तक बने रहना है, खूब अच्छे तरीके से अपना क्या रिवीजन करना है। धन्यवाद।